रुको। अगर तुम पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े हो जहां से तुमने शुरुआत की थी, अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती, अगर तुम्हें बार बार यही महसूस होता है कि तुम कोशिश तो बहुत करते हो लेकिन नतीजा नहीं मिलता, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच को अंदर तक हिला देगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान को गरीब उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसकी आदतें बनाती हैं, और जब तक वो इन आदतों को नहीं बदलता तब तक उसकी जिंदगी भी नहीं बदलती। रात का समय था। गुरुकुल के आंगन में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और एक दीपक अपनी धीमी लौ से अंधेरे को चीर रहा था। उसी दीपक के सामने चंद्रगुप्त बैठे थे। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके मन में एक सवाल था। वो दिन भर मेहनत करता था, सीखता था, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने आचार्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रह जाते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लेते हैं। क्या यह सब किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई और कारण है? आचार्य ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और शांत स्वर में कहा, पुत्र, यह किस्मत का खेल नहीं है, यह आदतों का परिणाम है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, ये सोच, निर्णय और व्यवहार की कमी होती है। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को जीवन भर गरीब बनाए रखती हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में जानने की तीव्र इच्छा थी और आचार्य ने अपनी बात शुरू की। आचार्य ने कहा, पहली और सबसे खतरनाक आदत है हर काम को कल पर टाल देना। इंसान खुद से सबसे बड़ा झूठ यही बोलता है कि वह कल से शुरू करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह कल कभी आता ही नहीं। एक युवक था जिसके पास बड़े सपने थे, लेकिन वह हर बार यही सोचता था कि अभी सही समय नहीं है, वह कल से मेहनत शुरू करेगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, और एक दिन उसने खुद को उसी जगह खड़ा पाया जहां से उसने शुरुआत भी नहीं की थी। जबकि उसी गांव में एक और व्यक्ति था जिसने बिना सही समय का इंतजार किए छोटे से काम से शुरुआत की और धीरे धीरे वही आगे निकल गया। इसलिए जो इंसान आज को टाल देता है वह अपनी पूरी जिंदगी को टाल देता है। आचार्य ने आगे कहा, दूसरी आदत है सीखने से भागना। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। एक मजदूर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सालों बाद भी उसकी हालत नहीं बदली, क्योंकि उसने कभी नया सीखने की कोशिश नहीं की। वहीं एक दूसरा व्यक्ति था जिसने काम के साथ साथ सीखना जारी रखा और धीरे धीरे वही व्यक्ति आगे बढ़ गया। इसलिए बिना समझ के मेहनत करना सिर्फ थकान देता है, लेकिन समझदारी से मेहनत करना इंसान को आगे ले जाता है। आचार्य ने तीसरी बात बताते हुए कहा, तीसरी आदत है जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च करना। एक व्यक्ति बहुत कमाता था लेकिन उसे दिखावा पसंद था। वह हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देता था और महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता था। वहीं एक साधारण व्यक्ति था जो कम कमाता था लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाता था, और कुछ सालों बाद वही व्यक्ति सुरक्षित और संपन्न हो गया। इसलिए कमाई नहीं बल्कि आदत तय करती है कि तुम अमीर बनोगे या गरीब। आचार्य ने चौथी बात शुरू की और कहा, चौथी आदत है गलत लोगों के साथ रहना। एक युवक बहुत मेहनती था लेकिन उसके दोस्त आलसी थे। धीरे धीरे उसकी सोच भी वैसी ही हो गई और उसने कोशिश करना छोड़ दिया। इसलिए इंसान अकेले नहीं बदलता, उसकी संगति उसे बदल देती है। और अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे सपने भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आचार्य ने पांचवी और सबसे गहरी बात कही। पांचवी आदत है जल्दी हार मान लेना। एक व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया लेकिन शुरुआत में नुकसान हुआ और लोगों के मजाक उड़ाने पर उसने कोशिश छोड़ दी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति था जिसने हर असफलता से सीख ली और लगातार आगे बढ़ता रहा और अंततः वही सफल हुआ। इसलिए दुनिया में फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग हार के बाद और मजबूत होकर उठते हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन आचार्य यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इन आदतों से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है, और वह है अपनी गलतियों को सही मान लेना। एक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को ही अपनी पहचान मान बैठा और कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। वहीं एक दूसरा व्यक्ति था
जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और धीरे धीरे खुद को बदल लिया और वही आगे निकल गया। इसलिए जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही बदल सकता है। आचार्य ने आगे कहा कि एक और कारण है जो इंसान को गरीब बनाए रखता है, और वह है दूसरों को दोष देना। जब इंसान अपनी असफलता का कारण खुद को नहीं बल्कि परिस्थितियों को मानने लगता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ता। एक व्यक्ति हर बार असफल होने पर किस्मत को दोष देता रहा और अंत में उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वहीं एक दूसरा व्यक्ति हर बार अपनी गलती को पहचानता रहा और उसे सुधारता रहा और अंततः वही सफल हो गया। आचार्य ने आगे कहा कि बहुत लोग इसलिए भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक किसान बार बार बीज बोता और कुछ दिनों बाद ही उसे उखाड़ देता क्योंकि उसे तुरंत परिणाम नहीं दिखता था, जबकि दूसरा किसान धैर्य के साथ अपनी फसल का इंतजार करता रहा और समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाई। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता। आचार्य ने अंत में एक और गहरी बात कही और कहा कि डर भी इंसान को गरीब बनाए रखता है। असफलता का डर, लोगों के तानों का डर और खुद पर विश्वास खोने का डर इंसान को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। एक व्यक्ति के पास कई अच्छे विचार थे, लेकिन डर के कारण उसने कभी शुरुआत नहीं की और उसके सारे विचार उसके मन में ही दबकर रह गए। जबकि दूसरा व्यक्ति कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने डर के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा और अंततः वही सफल हुआ। अब चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने धीरे से कहा कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि गरीबी बाहर की नहीं बल्कि अंदर की सोच की होती है, और जब तक इंसान अपनी आदतों और सोच को नहीं बदलता तब तक उसकी जिंदगी नहीं बदलती। आचार्य मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, यही सच्चाई है। अगर तुमने अपनी आदतें बदल ली तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो समय भी तुम्हें नहीं बदल पाएगा। धीरे धीरे सुबह होने लगी, सूरज की पहली किरणें आंगन में फैलने लगी और दीपक की लौ धीरे धीरे बुझने लगी। लेकिन इस बार अंधेरा खत्म होने के साथ साथ चंद्रगुप्त के जीवन में एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। एक नई सोच, एक नया विश्वास और एक नया संकल्प, और यही वह शुरुआत थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी।